तुम्हारो बाने भगवान को भजन करो, भजन करने के बदले में भगवान ने मुक्ति दे दी। तो भगवान ने ऐसा न करो है, भगवान ने कोई ऐसा न करो। उसने अपना कर्म किया और कर्म का भोग अवश्यमेव भोक्तव्यम, कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। उसने अच्छा कर्म किया है, भगवान ने उसको मुक्ति दे रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं प्रभु मुझे एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा पापी है जिन्होंने भगवान को भजन नहीं करे होए? बिना भगवान को भजन करे, बिना भगवान को नाम लिए, बिना कीर्तन किए कब पापी की भी मुक्ति भई है? अगर भैया तो बताओ। ये तो भगवान का नाम ले लिया, भगवान ने बदले में मुक्ति दे दी। ये तो बनियन को जैसा धर्म है गयो, ये तो व्यापार है गयो। तब यहाँ पर सनत कुमारों ने नारद जी के लिए धुंधकारी उपाख्यान सुनाया। और धुंधकारी के उपाख्यान को अक्सर करके सब लोग कहते भी हैं, तो मैं संक्षेप में जो उसका मर्म है वही रखूंगा। आत्मदेव पंडित जी, उनकी पत्नी धुंधली, कोई बेटा नहीं था, संत के आशीर्वाद से फल मिला। वह फल धुंधली देवी ने गौ माता को खिला दिया, जिसके कोई बच्चिया या बछड़ा जन्म नहीं लेता। और पड़ोसिन का बेटा लेकर के अपना नाम देती हैं और नाम रखती हैं धुंधकारी। 5-5 वैश्याओं का संग करता है, मांसाहार करता है, चोरी जुआरी शराबी कबाबी संसार की समस्त बुराइयां उस धुंधकारी के अंदर। और माता पिता इस बात को लेकर के समझाते हैं। गोकर्ण जी दुखी होकर के तीर्थ यात्रा को अपने पिताजी को समझा करके चले जाते हैं। और आत्मदेव पंडित जी भागवत जी के 10वें स्कंद का वन में जाकर के पारायण करते हैं और 10वें स्कंद का पाठ करके और भगवान की धाम को प्राप्त कर लेते हैं। और धुंधली देवी अपने बेटा धुंधकारी की पिटाई से इतनी दुखी होती हैं कि कुएं में गिर करके आत्महत्या कर लेती हैं। 5-5 वैश्याएं उनको ला करके उसने अपने घर में रख लिया। राजा के यहाँ चोरी करने के लिए जाता है तो 5 वैश्याओं को पता चला कि राजा के यहाँ भी चोरी कर रहा है। तो 5 वैश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी को चारपाई से बांध करके और गरम गरम कोयले अंगारे उसके मुंह में डाल करके मार दिया। घर में ही गड्ढा खोदा, खोद करके उसमें दफनाया और दफना करके धन को लेकर के चली गई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में थे, पता चला गया में जाकर के पिंड भरते हैं धुंधकारी के नाम का और लौट के अपने गांव को आते हैं। आज गोकर्ण जी अपने पिता के महल में बैठ के भजन कर रहे हैं, रात्रि का समय है। परंतु उसी समय धुंधकारी प्रेत बन करके अपने भाई गोकर्ण जी को परेशान करने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा भाई आप कौन हैं और आप इस प्रकार का कुछ कहना चाहता है परंतु कह नहीं पा रहा। तब गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के गायत्री मंत्र जो ऊपर संकल्पित करके जल को छोड़ दिया। तब उस छाया ने हाथ जोड़ करके उसके गले से नामता स्वकीयम नेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधकारी, जिसने स्वकीय नैव दोषेणा, जिसने अपने ही दोषों से कर्मों से ब्रह्मत्व का नाश कर लिया और मृत्यु के बाद में प्रेत बना। भैया मेरी मुक्ति का उपाय करिए। सूर्योदय होता है, सूर्योदय होने पर गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर के गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके गोकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्य वेगस्य वेर्तदा, जल अभिमंत्रित गायत्री मंत्र से करके सूर्य नारायण की तरफ छोड़ दिया। सूर्य नारायण के रथ के पहिए जाम हो गए, जहां था रथ वहीं रुक गया। भवन भास्कर सूर्य नारायण प्रकट हो गए, बताइए आपने मेरा रथ क्यों रोका? सप्ताह वाचनम गुरु, महाप्रेत की मुक्ति का उपाय है
अब लोगों के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता भाई, भूत प्रेत हवा के रूप में रहते हैं। उन्हें कथा सुननी है तो किसी रखी है, और जो तुलसी कंठी पहन के रहते हैं ना, उनके ऊपर भूत प्रेतों का कभी असर नहीं हो, दृढ़ता नहीं हो, मन की चंचलता समाप्त नहीं हो तो कथा श्रवण में मन नहीं लगेगा। तो व्यास गद्दी के सीधे हाथ पर एक 7 गांठ का 7 पोर का एक बांस लगा था, जो ऊपर से खुला था। उसमें 7 पोर थी, 7 ही गांठें थी। ऊपर से खुला है ना, इसलिए अगर ऊपर भी गांठ होती तो 8 गांठ हो जाती, 7 पोर हो जाता। उसके अंदर जाके बैठ गए। यहां तो लगाते हैं, वहां लगा था, बैठ गया। सप्ताह पारायण की 7वें दिन की कथा को श्रवण करके धुंधकारी प्रेत स्वरूप का परित्याग करके चतुर्भुज स्वरूप धारण करके और अंतिम पोर को गांठ को फाड़ कर चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गया। बोले भागवत भगवान की जय हो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और हाथ जोड़ करके कहा, भैया तुमने मेरे ऊपर बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। अरे मैं प्रेत बन करके पड़ा था, आपने मुझे ऐसी भागवत कथा सुनाई जिसे सुन करके आपने मेरी मुक्ति करा दी। देखो स्वर्ग से मुझे लेने के लिए विमान आ रहे हैं। विमानसीन होकर के विमान में बैठ करके जो धुंधकारी जाने लगा, पार्षदों से गोकर्ण जी ने कहा, क्यों भैया एक बात बताओ, कथा का अकेले धुंधकारी ने सुनी? अरे धुंधकारी के साथ में पूरे गांव ने सुनी, पूरी समाज ने सुनी। और कथा सुनने से विमान आते हैं तो अकेले धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? पूरे गांव के लिए विमान आना चाहिए। फिर आपने ऐसा भेद क्यों किया? तब सनत कुमार उनको चलाने वाले कहने लगे, सुनो, श्रवणं तु कृतं सर्वेण तथा मननं कृतं फलवेदस्ततो जातो भजनादधि मानदः। श्रवणं तु कृतं सर्वे, समझना कितनी सुंदर बात कही है कि श्रवणं तु कृतं सर्वे, श्रवण तो सबने किया, कथा तो सबने सुनी, तथा मननम न कृतं, कथा सुनने के बाद में उसका मनन किसी ने नहीं किया, उस कथा का चिंतन किसी ने नहीं किया। कथा सुनी सबने, चिंतन मनन तो केवल धुंधकारी ने किया, और चिंतन मनन धुंधकारी ने किया ना, इसलिए इसकी मुक्ति हो गई। गांव को ने सुनी और सुन करके पार निकाल दी। केवल कथा सुन करके अपने हृदय में उतारी तो धुंधकारी ने थी, इसलिए इसका कल्याण हो गया। विमान को लेकर के पार्षद चले गए। सब गांववासी कहने लगे, अब हम कोई फालतू की बात नहीं करेंगे, अब हम अपने गैया भैंसों को भी नहीं ध्यान देंगे, अब तो हम केवल कथा सुनेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, हमें कथा सुनाओ। तो वर्णन आता है, कलयुग के 30 वर्ष व्यतीत होने पर पुनः उसी व्यास गद्दी से गोकर्ण जी ने भागवत कथा सुनाई और सबका कल्याण करके और अपने साथ में लेकर के गोलोक धाम को लेकर के सभी श्रोताओं को लेके चले जाते हैं, समस्त ग्रामवासियों को लेकर के चले जाते हैं। तो देखो धुंधकारी आप भी हैं, हम भी हैं। उस धुंधकारी के पास में भी 7 गांठ का बांस था, वो हमारे पास में भी है। बांस अर्थात बांस ना, हमारे अंदर जो वासनाएं भरी हुई हैं वही, यह शरीर ही वह 7 गांठों वाला वासनाओं से भरा हुआ बांस अर्थात शरीर है। और कथा को श्रवण करके चिंतन मनन करके 7 वासनाओं को, 7 आसक्तियों को धीरे 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 तोड़ते चले जाओ और अपने मन को मेरे भाग्य बिहारी श्याम सुंदर के मन चरणों से जोड़ते चले जाओ, आपका भी धुंधकारी की तरह कल्याण हो जाएगा। और 7 गांठ कौन सी हैं? 7 वासनाएं कौन सी हैं? बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं रामचरितमानस में सुंदर कांड में, क्या कह रहे हैं? जननी जनक बंधु सुतदा